सच्चाई ये है कि भारत के लिए फिलहाल असली संकट कच्चा तेल नहीं बल्कि एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, क्योंकि हमारे पास एलएनजी की स्टोरेज क्षमता कच्चे तेल की तुलना में बहुत कम है। भारत अपने इस्तेमाल का 85% कच्चा तेल और 50% एलएनजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। भारत में कच्चे तेल का स्टोरेज 74 दिनों का है, जबकि एलएनजी का स्टोरेज मात्र 21 दिनों का। यानी अगर आज हमें कच्चा तेल मिलना बंद हो जाए तो हमें करीब 2.5 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आज एलएनजी मिलना बंद हो गया तो अगले 3 हफ्ते में हाहाकार मचने लगेगा। यानी भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या एलएनजी के आयात का बंद होना है। ईरान युद्ध से जो देश प्रभावित हुए हैं, ज्यादातर एलएनजी हम उन्हीं से खरीदते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत के करीब 3.5 लाख कंटेनर समुद्र में ही फंसे हैं। इनमें क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी के कंटेनर्स हैं और इन जरूरी चीजों का आयात रुकने का मतलब है भारतीयों के रोजमर्रा के कामों में रुकावट आने की आशंका। भारत में एलएनजी की सालाना खपत करीब 5 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन है। यानी भारत में रोजाना करीब 1,48,000 मीट्रिक टन एलएनजी का इस्तेमाल होता है। भारतीयों की जरूरत को देखते हुए सरकार करीब 50% एलएनजी आयात करती है और 50% का उत्पादन करती है। जहां तक एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात है तो भारत में एलपीजी की सालाना खपत 3 करोड़ 34 लाख मीट्रिक टन है। यानी भारत में रोजाना 91,671 मीट्रिक टन एलपीजी का इस्तेमाल होता है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम करीब 38% एलपीजी का उत्पादन करते हैं, 62% एलपीजी आयात करते हैं। मतलब यह है कि भारत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एलपीजी के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सच ये है कि एलपीजी और एलएनजी का आयात रुकना घरेलू जरूरतों पर बड़ा प्रभाव डालेगा। पूरी दुनिया में ही एलएनजी और एलपीजी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है और इसके आयात बाधित होने का मतलब है दिक्कतें ही दिक्कतें। साल 2024 में विश्व में 41 करोड़ 12 लाख मीट्रिक टन एलएनजी का व्यापार हुआ। साल 2023 की तुलना में लगभग 2.5% 2.4% ज्यादा था। साल 2024 में एलएनजी आयात करने वाले टॉप 5 देशों में चाइना सबसे ऊपर था। चाइना ने 7 करोड़ 65 लाख मीट्रिक टन एलएनजी आयात की। इसमें दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन था, जिसने 7 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन। फिर जापान ने 6 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन। दक्षिण कोरिया ने 4 करोड़ 63 लाख मीट्रिक टन और भारत ने 2 करोड़ 77 लाख मीट्रिक टन एलएनजी आयात किया था। यानी एलएनजी का आयात करने वाले देशों में भारत टॉप 5 देशों में शामिल है और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि एलएनजी के आयात पर हमारी कितनी निर्भरता है। विश्व में एलएनजी के टॉप 5 निर्यातकों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कतर, रशिया और मलेशिया है। इस वक्त अमेरिका एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। भारत अपनी एलएनजी, एलपीजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट से होने वाले आयात पर निर्भर था, वहां से इंपोर्ट करता था। भारत ने साल 2025 में 2 करोड़ 55 लाख मीट्रिक टन एलएनजी आयात की थी, जिसका करीब 43% आयात हमने कतर से किया था। इसके अलावा करीब 11% अमेरिका से, 10% यूएई से, 7% अंगोला, नाइजीरिया, ओमान से किया था। जब तक एलपीजी की बात है तो अगर आप देखिए, जहां तक एलपीजी की बात है तो साल 2024 में हमने करीब 2 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी आयात की थी। इसका 40% हिस्सा हमने यूएई से, 25% कतर से, 17% कुवैत से, 16% सऊदी अरब से। हम ओमान और बहरीन से भी एलपीजी आयात करते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम मात्रा में आयात करते हैं। इससे एक बात और साफ हो गई कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हम 60% से ज्यादा एलपीजी आयात करते हैं और इसमें भी हमारा 90% से ज्यादा आयात मिडिल ईस्ट से होता है। अब दुखद बात यह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के देश ईरान युद्ध में फंसे हैं, निर्यात बंद है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो मिडिल ईस्ट से एलपीजी का आयात लंबे समय तक अटका रहा तो मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। भारत में लगभग 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। इसमें 87% उपभोक्ता सामान्य घरों से हैं, 13% उपभोक्ता होटल, रेस्टोरेंट हैं। एलपीजी का कम उत्पादन, आयात पर अत्यधिक निर्भरता इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। यही मुश्किलें पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस एलएनजी का ही रूप है। एलएनजी का आयात बाधित है। अब भारत में पीएनजी के करीब 1 करोड़ 62 लाख घरेलू, 48,157 कमर्शियल, 21,373
औद्योगिक कनेक्शंस हैं, आयात बाधित होने से इस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एलएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों के ईंधन के तौर पर होता है, सीएनजी यानी कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी कार्स। भारत में करीब 97,35,000 वाहन सीएनजी और पेट्रोल सीएनजी पर चलते हैं। एलएनजी की सप्लाई बाधित हुई तो इन वाहनों को सीएनजी मिलना मुश्किल होता है। 22,57,000 वाहन भारत में एलपीजी और पेट्रोल एलपीजी पर चलते हैं। एलपीजी का आयात बाधित हुआ तो इन गाड़ियों को भी ईंधन मिलने में दिक्कत होगी। हालांकि सरकार ने स्थिति से निपटने की तैयारी की है। जरूरी सेक्टर्स को एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी की कमी नहीं होने का दावा किया है। भारत सरकार ने कच्चे तेल का आयात जो है इंपोर्ट बाधित होने की स्थिति का सही आकलन करके अच्छा खासा स्टोरेज बना लिया है, लेकिन गैस को लेकर विशेष योजना नजर नहीं है। इन मामले में हम चाइना से सीखना चाहिए। चाइना ने एलएनजी की खपत को देखते हुए सभी कंपनियों ने कम से कम 10% गैस स्टोरेज की क्षमता रखी, यानी गैस आयात में बाधा आई। चाइना ने 30 से 40 दिनों तक अपने लोगों को जरूरतें पूरी कर सकता है। भारत को भी अपनी गैस खपत का कम से कम 10 से 30, अगर आप सोचिए तो 10% या फिर कहिए करीब 30 दिनों का अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाना चाहिए, जिससे गैस का आयात बाधित होने पर नागरिकों की जरूरत वो बाधित ना हो, पूरी होती रहे। आज के जमाने में जंग का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना को हराने के लिए परमाणु बम की नहीं बल्कि बीमा पॉलिसी रद्द करने की जरूरत है। समंदर के जिस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां सन्नाटा है। लोगों को लग रहा है कि यह सन्नाटा बम धमाके या मिसाइल हमले के डर से है, लेकिन असल में यह सन्नाटा लंदन के कुछ दफ्तरों से निकले एक ईमेल की वजह से है। और ये ईमेल है बीमा कंपनियों के एक फैसले का, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। असल में जब जहाज तेल लेकर निकलते हैं तो उस जहाज का भी बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, और उसमें लोड किए गए तेल का भी इंश्योरेंस होता है, उसका भी बीमा किया जाता है। लेकिन अब बीमा कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रास्ते के लिए बीमा कवरेज देने से ही मना कर दिया है। इसीलिए बिना इंश्योरेंस के कोई भी जहाज समंदर में उतरने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। और यही वजह है कि दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस रास्ते पर आर्थिक नाकाबंदी लग गई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 12 सबसे बड़ी बीमा कंपनियां यानी प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए जहाजों और तेल को इंश्योरेंस ही नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इन बीमा कंपनियों के अधिकारी अब इस रास्ते के जनरल और कमांडर बन गए। जैसे ही वो अपनी स्प्रेडशीट पर एक नंबर बदलते हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की सप्लाई ठप हो जाती है। बाजार को भले लग रहा हो कि यह संकट चंद दिनों का है, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक बार जब बीमा कंपनियां किसी रूट को असुरक्षित या खतरनाक घोषित कर देती हैं, तो उसे फिर से बहाल करने में हफ्तों नहीं, साल भी लग सकते हैं। इसी वजह से तेल आपूर्ति करने वाले कई देशों ने अब फोर्स मेजर का सहारा लेना शुरू किया है। फोर्स मेजर को सेफ्टी वाल्व है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कंपनी या देश किसी ऐसी आपदा का शिकार हो जाए जो उसके बस में ना हो। जब दो देशों या कंपनियों के बीच व्यापारिक समझौता होता है तो उसमें एक क्लॉज जोड़ा जाता है और इसके मुताबिक भविष्य में युद्ध हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, महामारी हो या किसी बड़े हमले जैसी घटना हो जाती है तो प्रभावित पक्ष अपना वादा पूरा करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। फिलहाल अगली बार जब आप पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें देखेंगे तो नजर मिसाइल या रॉकेट पर डालने की जरूरत नहीं है। नजर उन बीमा कंपनियों के दफ्तरों की तरफ डालें जिन्होंने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया का चक्का जाम करने में पूरी